पूरी दुनिया में 195 कंट्रीज हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया के 193 कंट्रीज के जीडीपी से ज्यादा मार्केट कैप है, मतलब 98% देशों से भी ज्यादा पावरफुल फाइनेंशियली, तो आप क्या सोचेंगे? जी हां, एक कंपनी है एनवीडिया। और अगर एनवीडिया एक देश होता तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होती। अपने मार्केट कैप के हिसाब से जापान से बड़ी, जर्मनी से बड़ी, फ्रांस से बड़ी, इंडिया से बड़ी, साउथ कोरिया से भी बड़ी। सिर्फ अमेरिका और चाइना इससे आगे होती। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये कंपनी करती क्या है देखे तो? और कैसे इसने इतने बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया? आखिर इतना पैसा आया कहां से? एनवीडिया बनाती है एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटर चिप्स, जिन्हें कहा जाता है जीपीयूज, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स। शुरू में इनका यूज मोस्टली गेमिंग के लिए होता था। वीडियो गेम्स के रियलिस्टिक ग्राफिक्स बनाना और गेम्स को स्मूथली चलाना, ये सब काम जीपी यूज करते थे। बचपन में आपने जो भी गेम्स खेली होंगी या जो आज भी खेलते हो, उनमें कहीं ना कहीं एनवीडिया जैसी टेक्नोलॉजी का रोल जरूर रहा होगा। लेकिन फिर एक चीज हुई बूट, और उसने एनवीडिया को गेमिंग कंपनी से एआई की दुनिया का किंग बना दिया। फेज एक, गेमिंग एरा। 1993 से लेकर 2005 तक एनवीडिया एक सिंपल मिशन पे काम कर रही थी बेटर गेम्स, बेटर ग्राफिक्स, बेटर जीपीयूज। बस उस वक्त उनके लिए जीपीयू सिर्फ एक गेमिंग चिप थी जो वीडियो गेम्स को स्मूथ और रियलिस्टिक बनाती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, एनवीडिया को खुद भी नहीं पता था कि वह असल में गेमिंग कंपनी नहीं, कुछ और बिल्ड कर रही है। फेज 2, फर्स्ट ट्विस्ट 2006। और यहीं स्टोरी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने वो देखा जो सालों तक सबके सामने होते हुए भी किसी ने नोटिस नहीं किया। उन्होंने रियलाइज किया, असली गेम सिर्फ नए चिप्स बनाना नहीं है, असली गेम है जीपीयू की हिडन पावर अनलॉक करना। तब जन्म हुआ कुडा का। क्यूडा यानी कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहले जीपीयू को एक फैक्ट्री समझो जिसके अंदर हजारों वर्कर्स ऑलरेडी काम कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, उन वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन सिर्फ गेमिंग के लिए मिल सकती थी। मतलब बिफोर कुडा जीपीयू बराबर ओनली ग्राफिक्स। लेकिन क्यूडा ने पहली बार डेवलपर्स को परमिशन दी कि वो जीपीयू के अंदर के उन हजारों वर्कर्स को अपने हिसाब से कमांड दे सकें। अब वो वर्कर्स सिर्फ गेम्स नहीं, वेदर सिमुलेशंस, फिजिक्स कैलकुलेशंस, मेडिकल रिसर्च, साइंटिफिक कंप्यूटिंग और फ्यूचर में एआई मॉडल्स ट्रेन करने जैसे काम भी कर सकते थे। आफ्टर त्स्यूडा जीपीयू, जायंट पैरेलल कंप्यूटर, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं था, ये वो चाबी थी जिसने गेमिंग मशीन को एक सुपर कंप्यूटर में कन्वर्ट कर दिया। फेज 3, एलेक्सनेट मोमेंट 2012 है, और यहीं से स्टोरी लिटरली एक्सप्लोड हो गई। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के रिसर्चर्स एक न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर रहे थे, अलेक्सनेट। लेकिन इस बार उन्होंने सीपीयू की जगह एनवीडिया जी पीयूज यूज किए। रिजल्ट्स आए, पॉज, और पूरी एआई इंडस्ट्री शॉक में चली गई। अलेक्सनेट ने पुराने इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम्स को इतना आउट परफॉर्म किया कि लोगों को सडनली समझ आया, गेमिंग चिप्स एआई को भी ट्रेन कर सकते हैं। फेज 4, सीक्रेट वेपन। अब यहां एनवीडिया ने वो मूव खेला जो उन्हें सबसे अलग बनाने वाला था। सबको लगता है एनवीडिया हार्डवेयर की वजह से जीती, लेकिन उनकी असली स्ट्रेंथ हार्डवेयर से नहीं थी, सॉफ्टवेयर था। जब कॉम्पिटिटर्स सिर्फ चिप्स बना रहे थे, एनवीडिया एक पूरा वर्ल्ड बिल्ड कर रही थी। जीपीयू, कुडा, एआई लाइब्रेरीज, नेटवर्किंग सिस्टम्स, कंप्लीट एआई सर्वर। जैसे एप्पल सिर्फ आईफोन नहीं बेचता, वैसे ही एनवीडिया सिर्फ जीपीयू नहीं बेच रही थी, वो पूरा इकोसिस्टम बेच रही थी। फेज 5, फाइनल एक्सप्लोजन। फिर आया 2022, और चैट जीपीटी और जनरेटिव एआई ने दुनिया को हिला दिया। सडनली हर कंपनी को एआई चाहिए था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एआई को ट्रेन करने के लिए अनइमेजिनेबल कंप्यूटिंग पावर चाहिए थी। और उस वक्त उस पावर के ऊपर पहले से एक किंग बैठा हुआ था,
एनवीडिया। एंडिंग। अगर एक लाइन में समझो, एनवीडिया ने गेमिंग बिजनेस नहीं छोड़ा, उसने गेमिंग टेक्नोलॉजी को एआई रेवोल्यूशन का इंजन बना दिया। और शायद इसीलिए आज अगर एआई एक रॉकेट है, तो उस रॉकेट का इंजन एनवीडिया है। ये थी कहानी हमारी सीरीज कंपनीज बिगर देन कंट्रीज।